नमस्कार बच्चों, आज की हम क्लास में 3D ज्योमेट्री से अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण पढ़ेंगे कि हम कैसे उसको ज्ञात करते हैं। तो अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वह है कि दिए हुए बिंदु से और दी गई दिशा से होकर जाती है, तब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो है दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है, तब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जब हमारे पास दिए हुए बिंदु से और दी गई दिशा से होकर जाती है, तब उस रेखा का समीकरण हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मैं बात करता हूं 3D की। तो देखो 3D में 3 एक्सिस होते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, और ये हमारे पास मूल बिंदु O है। मान लेते हैं एक कोई बिंदु A है, ठीक है। अब हमें इस बिंदु A से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका मतलब इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये तो हो गया बिंदु। अब दी गई दिशा की बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु के समांतर कोई एक रेखा है, ये मान लेते हैं कि B सदिश है। तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो उस कंडीशन में इन दोनों की दिशा भी क्या होगी, समांतर होगी। अब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहां से बिंदु A जिसके निर्देशांक में x1, y1 और z1 ले रहा हूं, यदि हम इसका स्थिति सदिश देखें तो इसका स्थिति सदिश को हम निरूपित कर रहे हैं A सदिश से। एक हम इस रेखा पर कोई बिंदु लेते हैं P, उसको हम दर्शा रहे हैं R सदिश से, रिजल्टेंट सदिश से, और हम मान लेते हैं इसकी दिशा A से किसकी तरफ है, P की तरफ है, तो इसकी दिशा हो गई ये, ठीक है। अब बच्चों यदि मैं यहां त्रिभुज का नियम अप्लाई करता हूं, OAP जो त्रिभुज बन रहा है, यदि मैं यहां त्रिभुज का नियम अप्लाई करता हूं, तो त्रिभुज के नियम से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि R सदिश बराबर क्या आ जाएगा। यहां से देखो इन दोनों की दिशा एक लगातार है और ये उसका रिजल्टेंट हो गया। तो R सदिश बराबर A सदिश प्लस क्या आ जाएगा, AP सदिश, A सदिश प्लस क्या आ गया, AP सदिश। अब हमें पता है कि ये जो AP सदिश है, ये है AP सदिश B सदिश के क्या है, समांतर है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जब समांतर हो तो AP सदिश बराबर कि लेमड़ा क्या आ चुका है, B सदिश। केवल और केवल इनके परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, परंतु दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान। तो उस कंडीशन में मैं AP सदिश की जगह क्या लिख दूंगा, लेमड़ा B सदिश। तो R सदिश बराबर आ चुका है हमारे पास A सदिश प्लस लेमड़ा B सदिश। तो इसका मतलब हुआ कि इस रेखा का जो समीकरण आया, कौन सी रेखा का, जो इस बिंदु से होकर गुजरती है, उस रेखा का समीकरण क्या आया कि R सदिश बराबर A सदिश प्लस लेमड़ा क्या आ चुका है, B सदिश आ चुका है। और इसको हम उस रेखा का सदिश रूप भी कहते हैं। ये कौन सा रूप है रेखा का, सदिश रूप है। कौन सी रेखा का, दिए हुए बिंदु से और दी गई दिशा से होकर जाती है, पहली बात। अब हम इसको एक दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं, कैसे कि दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली रेखा जब वह अन्य किसी रेखा के समांतर हो, तब भी हमारे पास रेखा का समीकरण क्या बनेगा, R सदिश इक्वल A सदिश प्लस लेमड़ा B सदिश। ये जो समीकरण आया है वह सदिश रूप है। अब हम इसका कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म में भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मैं मान लेता हूं यहां से कि माना कि R सदिश बराबर है xi के प्लस yj के प्लस zk के, और यहां से हमारे पास जो A सदिश है वह इक्वल आया x1i के प्लस y1j के प्लस z1k के, और R सदिश बराबर हम यहां से मान लेते हैं R सदिश हो गया B सदिश बराबर हम मान लेते हैं AI के प्लस BJ के प्लस CK के। तो यदि हम इन सदिशों का मान यहां रखते हैं,
अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है, देखो बच्चों, आर सदिश की जगह यदि हम इनका मान रखते हैं तो ये बन जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और इक्वल में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप और प्लस लेमड़ा इंटू यहाँ से ai कैप प्लस bj कैप प्लस c आ चुका है k कैप। ठीक है, यदि हम दोनों भागों के i कैप वाले जो पद हैं उनकी यदि हम तुलना करें तो हमारे पास यहां से आता है कि x बराबर आ गया यहां से कि x1 प्लस लेमड़ा a, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन y बराबर यहां से आ चुका है y1 प्लस लेमड़ा b, और तीसरी कंडीशन आया कि z बराबर z1 प्लस लेमड़ा c। यदि मैं यहां से लेमड़ा का मान ज्ञात करता हूं तो वह आता है x माइनस x1 अपॉन a, यहां से लेमड़ा का मान ज्ञात करते हैं तो वो आता है y माइनस y1 अपॉन b, और यहां से लेमड़ा का मान ज्ञात करते हैं तो वह आता है z माइनस z1 अपॉन c। ये आ चुका है। अब देखो यदि मैं यहां से लेमड़ा का विलोपन करता हूं, लेमड़ा यहाँ सब में इक्वल है, सब में, यदि हम इसको विलोप करते हैं तो विलोप करने पर हमारे पास आया x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। तो यही बात उस रेखा की कार्तीय समीकरण कहलाता है। ये जो समीकरण है वह रेखा का कार्तीय रूप समीकरण कहलाता है। ये तो था कौन सा रूप, सदिश रूप, ये कौन सा था, कार्तीय रूप हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो a b और जो c है ये है इस रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। a b और c ये रेखा के दिक् अनुपात है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से एक कोई बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। जब उस रेखा के कोई समांतर रेखा दी गई है तब सदिश रूप यहां से डायरेक्ट ये बन जाएगा। हम उस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कर लेंगे और आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश यहाँ पुट कर देंगे। अब दूसरी कहानी और आती है, कई बार हमें ऐसा दे रखा होता है कि एक बिंदु जिसके निर्देशांक है इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जब उस रेखा के दिक् अनुपात ये है। दिक् अनुपात तुम्हें दे दिया, हमें समांतर रेखा नहीं दी, हमें उस रेखा के दिक् अनुपात दे दिए। तब उस कंडीशन में हमें यदि दिक् अनुपात दे रखे हैं तो देखो ये दिक् अनुपात कहां से आए, b सदिश से, तो हमें यहाँ b सदिश ज्ञात कर लेना है उन दिक् अनुपातों से और उसका मान यहाँ पुट कर देना है। अब और क्या क्वेश्चन बनता है एक नंबर में, एक नंबर से ये भी क्वेश्चन बनता है कि यदि आपके पास कोई एक रेखा है, उस रेखा का सदिश रूप ये है तो उसका कार्तीय रूप में चेंज कीजिए, तो हम उस रेखा का कार्तीय डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से x माइनस x1 वाला तो ये भाग हो जाएगा, इस भाग वाले का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये दोनों तो आपस में घट जाएंगे, इस भाग का क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे पास दिए हुए बिंदु से दी गई दिशा से होकर जब रेखा जाती है तो उस रेखा का सदिश रूप और सदिश रूप में रेखा का समीकरण और कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट है दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली अगला इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है दो बिंदुओं से गुजरने वाली या दो बिंदुओं से होकर जाती उस रेखा का हमें क्या निकालना है, समीकरण। तो वही बात हम यहां करते हैं, वही 3D की बात करते हैं। ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये हमारे पास z अक्ष है। मान लेते हैं एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है। एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक, ठीक है, बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 और z2 है। इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले बिंदु A का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं,
वो आ गया ए सदिश। दूसरा बिंदु बी का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं, वह आ गया बी सदिश। तो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा किधर हो गई, इस तरफ हो गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं इस रेखा पर कोई बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P है और उस बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो हम लिख रहे हैं किससे, R सदिश से, और इसकी दिशा इस साइड है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें R सदिश ज्ञात करना है। रिजल्टेंट क्या ज्ञात करना है, R सदिश। यहां से यदि मैं देखूं तो देखो मेरे पास एक बात आती है, ये तो हो गया बिंदु B। यहां से यदि मैं AP सदिश देखूं तो AP सदिश और AB सदिश, बताओ दोनों आपस में समांतर है या नहीं है। देखो एक बार फिर से, ये एक रेखा है। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु P है। अब बताओ ये रेखा और इस पूरी वाली रेखा के AP जो यहां से लेकर यहां तक जो रेखा बनी, बताओ इसके समांतर होगी या नहीं होगी। ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, एक तरफ है। तो हम यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं कि AP सदिश वो बराबर हो जाएगा लेमड़ा AB सदिश। हो गई पहली बात। अब हम बात करते हैं यहां से। ठीक है, यहां से हम देखें तो R सदिश बराबर, यदि हम इसका R सदिश ज्ञात करें तो R सदिश बराबर हमारे पास यहां से आता है। देखो R सदिश बराबर क्या है, यहां से R सदिश की बात करते हैं तो एक बार इस रेखा को भूल जाओ B सदिश वाली। यदि हम एक त्रिभुज देख रहे हैं तो OAP एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है और उस कंडीशन में हम त्रिभुज के नियम से ये इस सदिश का और इस सदिश की दोनों की दिशाएं एक जैसे जा रही है, एक दिशा में जा रही है कंटिन्यू, तो ये उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सदिश हो जाएगा। तो R सदिश बराबर हो जाएगा A सदिश प्लस की यहां से आ गया AP सदिश। A सदिश प्लस क्या आ गया, AP सदिश। और यहां से हमारे पास जो AP सदिश है वह आया हुआ है कि A सदिश प्लस लेमड़ा AB सदिश। और AB सदिश देखें तो AB सदिश क्या आ जाएगा कि A सदिश प्लस लेमड़ा, AB सदिश को लिख सकते हैं OB सदिश माइनस OA सदिश, मतलब बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। यहां से देखें तो R सदिश इक्वल आता है A सदिश प्लस लेमड़ा, OB सदिश क्या है, बिंदु B का स्थिति सदिश। तो बिंदु B का स्थिति सदिश किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B सदिश से। तो B सदिश माइनस क्या हो गया, A सदिश। और यही जो समीकरण जो आया है यह है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश रूप है। कौन सा रूप है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। सदिश रूप में रेखा का क्या आ गया, समीकरण। अब हम इसको कार्तिक रूप में चेंज कर सकते हैं। कार्तिक रूप में किस प्रकार से करेंगे कि हम जहां जहां हमारे पास मान लेते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक x y z है, तो निर्देशांक दे रखे हैं, सबके निर्देशांक हम पुट करते हैं। तो यहां से आता है, यहां से यदि हम यहां से लेमड़ा का मान ज्ञात करेंगे तो वह लेमड़ा, सब में लेमड़ा का मान बराबर आएगा कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा आएगा लेमड़ा यहां से x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। और तीसरा आएगा लेमड़ा बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आप बेटा यहाँ डाटा रख सकते हो, डाटा रख के आप चेक कर लेना। यहाँ लेमड़ा हमारे पास यदि हम उनकी तुलनाएं करेंगे तब लेमड़ा का मान यहाँ आएगा। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से लेमड़ा का विलोपन करता हूँ तो विलोपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और यही उस रेखा का कार्तीय रूप है। कौन सा रूप में समीकरण है, उस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है। कौन सा समीकरण है, कार्तीय रूप में समीकरण है। और ये जो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है, यह उस रेखा के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है, यह उस रेखा के दिक् अनुपात है। अब देखो हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 में एक जगह आया था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं,
तब भी मैंने यही बताया था कि उन दोनों रेखाओं का डिफरेंस, उन दोनों बिंदुओं के डिफरेंस से हम उसका दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यहां से दिक् अनुपात आया x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो अब समझ में आ गया बेटा कैसे आया दिक् अनुपात, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास रेखा का सदिश रूप। जब हमारे पास दो बिंदु से होकर जाता है तब हमारे पास रेखा का सदिश रूप में समीकरण आ जाएगा a सदिश प्लस लैम्बडा b सदिश माइनस a सदिश, और जब हम उसका कार्तीय रूप आ जाता है x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल z - z1 अपॉन z2 - z1। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कुछ उदाहरण में लेता हूं, सोल्व करवाता हूं। देखो हमारे पास उदाहरण नंबर है 6। क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि बिंदु 5, 2 - 4 से जाने वाली तथा सदिश 3i प्लस 2j माइनस 8k के समांतर रेखा का सदिश एवं कार्तिक समीकरण ज्ञात करना है। तो एक बिंदु से होकर वो रेखा गुजर रही है और एक दूसरी रेखा की वह समांतर है। तो उस कंडीशन में हमें उस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तिक समीकरण ज्ञात करना है। मतलब जब हमने पहली बात जब पढ़ी थी वही बात हमारे पास यहां से फिर से आए। तो हम कहेंगे उदाहरण नंबर 6 सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि बिंदु हमारे पास उसके जो निर्देशांक है वह है 5, 2 - 4। 5, 2 - 4 का स्थिति सदिश, यदि हम इसका स्थिति सदिश देखें तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं a सदिश से, और वह इक्वल है 5i प्लस 2j माइनस 4k। और b सदिश यहाँ उस दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा है जो इसके समांतर, इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। उस b सदिश है 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब हमें कहा गया है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली तथा इस रेखा के समांतर रेखा का हमें क्या निकालना है? समीकरण ज्ञात करना है, और वह सदिश रूप में और कार्तीय समीकरण रूप में। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि बिंदु 5, 2 - 4 से गुजरने वाली तथा b सदिश बराबर 3i प्लस 2j माइनस 8k के समांतर रेखा का सदिश रूप। तो सदिश रूप देखें तो रेखा का सदिश रूप हो जाएगा r सदिश बराबर क्या होगा कि a सदिश प्लस लैम्बडा b सदिश। यहां से r सदिश इक्वल आएगा a सदिश बराबर है 5i प्लस 2j माइनस 4k और प्लस लैम्बडा b सदिश है यहाँ से 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो ये तो हो गया उसका सदिश रूप। दूसरा हम पढ़ते हैं उसका कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण हमने पढ़ा था x - x1 अपॉन a इक्वल y - y1 अपॉन b इक्वल z - z1 अपॉन c। तो यहां से देखें तो x - x1 y1 z1 उस बिंदु के निर्देशांक है, लिख देते हैं। तो x - 5 अपॉन यहां से जो a है वो बिंदु, वो जो सदिश है b सदिश जो रेखा समांतर है उसके हमारे पास अदिश गुणक है, या मैं कहूं इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात है। तो वो कहां से प्राप्त होंगे? हमें इस b सदिश से, इसे b सदिश से जो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के जो समांतर रेखा है उससे प्राप्त होंगे। तो यहां से a आया 3 इक्वल y माइनस y1 कितना है 2, और b आएगा यहां से, यहां भी 2 इक्वल z माइनस z1 कितना है -4, तो माइनस माइनस हो गया +4, और अपॉन c इक्वल है यहां से -8। तो ये उस रेखा का कार्तीय समीकरण आ गया और ये उस रेखा का सदिश समीकरण आ चुका है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कहा गया है कि दो बिंदु हैं
और उन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और उनका सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास यहां से 7। सबसे पहले मैं कहूंगा कि बिंदु, यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं के मैं स्थिति सदिश ज्ञात करता हूं। तो पहला बिंदु दे रखा है, उसके निर्देशांक है -1, 0 और 2। तो बिंदु -1, 0, 2 का स्थिति सदिश, यदि हम उसका स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करें किससे, ए सदिश से, तो वह इक्वल होगा -ik प्लस 0 इंटू JK प्लस 2KK। इसको हम लिख सकते हैं -ik प्लस 2KK। ठीक है बच्चों। दूसरा है बिंदु जिसके निर्देशांक है 3, 4, 6, 3, 4, 6 का स्थिति सदिश, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी सदिश से। इसका स्थिति सदिश आता 3ik प्लस 4jk और प्लस 6kk। अब हमें कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का हमें सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करना है। ये हमने जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था उसमें दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का हमने सदिश रूप और कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा था। तो वहीं से हमारे पास ये है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे क्या कि बिंदु कौन कौन से, -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश रूप में समीकरण, क्योंकि हमें इसमें सदिश रूप में ही समीकरण पूछा है। तो सदिश रूप में समीकरण देखें तो आर सदिश बराबर क्या था, ए सदिश प्लस लेमड़ा, बी सदिश माइनस था ए सदिश। तो यहां से आर सदिश इक्वल ए सदिश बराबर क्या है, -ik प्लस 2kk और प्लस लेमड़ा। यहां से बी सदिश क्या है, 3ik प्लस 4jk माइनस 6kk और माइनस यहां से बी सदिश को पुट करते हैं, घटा देते हैं, -ik प्लस 2kk। अब मैं पहले अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करता हूं। तो आर सदिश इक्वल -ik प्लस 2kk प्लस लेमड़ा, 3ik प्लस 4jk माइनस 6kk और यहां से माइनस माइनस प्लस ik और ये हुआ -2kk। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहां से आएगा आर सदिश इक्वल टू -ik प्लस 2kk प्लस लेमड़ा। यहां से देखें तो 4ik प्लस 4jk माइनस क्या आ चुका है, 8kk। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का हमने सदिश समीकरण ज्ञात कर दिया है, जो यह है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 14.2 में है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मेरे जो YouTube चैनल है राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए बहुत ज्यादा और लाइक कीजिए। धन्यवाद।